बच्चों सुप्रभात। हम आपके लिए जो जो प्रत्याहार हैं, महर्षि सूत्र से बने जो प्रत्याहार हैं, तो कुछ प्रत्याहार और उनमें जो निश्चित वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वह क्या हैं, वह हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि आप जब यह जान लेंगे कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप किसी भी संधि को आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कुछ मुख्य प्रत्याहार जो आपको आपके पाठ्यक्रम में मिलते हैं, उनमें अक, इक, यण, जस, झसी, झल, हल, खर आदि प्रत्याहार आपको मिलते हैं। तो अगर हम अक प्रत्याहार की बात करें तो इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, क्योंकि जब हम महर्षि सूत्र पढ़ते हैं ऐ उड़ रील रिक, तो ये हलंत का रील रिक पर आ रहा है। और ऐ उड़ क्योंकि ये पहला महर्षि सूत्र है, तो इसका पहला वर्ण और दूसरे महर्षि सूत्र का अंतिम वर्ण मिलाने से अक बना। तो इसके अंतर्गत यानी कि पहले और दूसरे महर्षि सूत्र में जो भी वर्ण हैं वे सभी वर्ण आ जाते हैं। हलंत वर्ण इसलिए रखा गया है सभी महर्षि सूत्रों के अंत में, वह एग्जाम्पल नहीं, उनके उच्चारण में सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि उनका हम प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सकें, कोई भी बाधा उपस्थित न हो। लेकिन वह प्रत्याहार के वर्णों में गिने नहीं जाते हैं, लेकिन उच्चारण में क्योंकि सहायक होते हैं, वो जरूरी भी है, प्रत्याहार को बनाने में भी सहायक होते हैं। तो आप समझिए कि सभी महर्षि सूत्रों के अंत में हलंत वर्ण होता है, जिसका उच्चारण की दृष्टि से महत्व होता है, न कि वर्णों की दृष्टि से, यानी कि वर्ण क्रम में उसकी गणना हम नहीं करते हैं। तो ऐ उड़ रील रिक दो सूत्र लिए हमने, दोनों को मिलाने से अक प्रत्याहार बना, जिसमें सभी वर्ण हैं इस प्रकार हैं अ, इ, उ, री और री। अगला प्रत्याहार है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार इन्हीं दो सूत्रों से बना है, ऐ उड़ रील रिक। तो अ के पश्चात ई आ रहा है, तो अ को छोड़कर ई से प्रारंभ कर दिया गया है और अंतिम वर्ण क को लिया गया, इक प्रत्याहार। इसके अंतर्गत ई, उ, रील, री आएंगे। इसके पश्चात एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार हम पढ़ते हैं, आयादी संधि में इसका जिक्र आया है। तो एच के अंतर्गत ए, ओ, ऐ और औ आते हैं। बोलिए। एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं, ए और ओ। अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, अ, इ, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ और औ, यानी कि ऐ उड़ रील रिक एवं ऐऔच। पहले सूत्र का पहला वर्ण और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण जोड़ेंगे तो अच बना। इससे अच प्रत्याहार बनने से सभी स्वर प्राप्त हो जाते हैं। हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, चाहे वह अंतस्थ वर्ण हो, चाहे उष्म वर्ण हो, चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो या नासिक वर्ण हो, सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, प, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सभी वर्ण
हल के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार यण संधि में काम आता है इसका। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र और ल वर्ण आते हैं, यानी कि पांचवा और छठवां सूत्र जोड़ने से ये यण प्रत्याहार बनता है। हायवरट में ह को छोड़कर य से प्रारंभ करेंगे और ल और हलंत अण को मिलाने से यण प्रत्याहार बना। तो इसमें य, व, र और ल वर्ण आते हैं। इसके पश्चात जस, ज और हलंत तालब श, जस प्रत्याहार। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, यानी कि ग, ज, ड, द और ब। ये जस के अंतर्गत आते हैं। झस के अंतर्गत जो झस प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत सभी वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्णों को छोड़कर, सभी अंतस्थ वर्णों को छोड़कर और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर जितने भी ऊष्म वर्ण हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह और क से लेकर म तक सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ये झल के अंतर्गत आते हैं। खर के अंतर्गत एक खर प्रत्याहार है। खर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण और तीनों स, अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सभी वर्ण आते हैं। यानी सभी वर्गों के दूसरे पहले वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सभी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ प्रत्याहार हमने बताए, उन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं माहेश्वर सूत्र के माध्यम से, यह हमने आपको बताया। तो अगर आपने माहेश्वर सूत्रों का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपको ये हर क्लास में, जब तक आप पढ़ाई करेंगे, चाहे आप इंटर में हो, चाहे बीए में हो, चाहे एमए में हो, कहीं भी रहेंगे, किसी भी क्लास में, किसी भी स्टैंडर्ड में रहेंगे, यह माहेश्वर सूत्र आपकी सहायता करेगा।